लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई आप फैक्ट्री तो चाहती हैं वो सब करेंगे, पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ ना। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप भाटोल जटान में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसमें भेजेंगे। किसी का थोड़ा लंबा जवाब दे दिया। मैंने बोल दिया कि श्रीमान जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में महिलाओं के रोजगार के लिए एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि महिलाएं गांव में ही रह करके काम कर सके। बाहर जाने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिर जब चांद पर जाएगा तो तुझे उसके साथ भेज दिया जाएगा। उसके बाद श्रीमान हमारे एमएलए हैं विनोद ब्याणा जी, वो मेरे घर आए और उन्होंने आकर मेरा मान सम्मान किया, मेरे को बेटी का, और सीएम साहब की ओर से उन्होंने माफ़ी फील की कि मेरी बेटी को, तो मेरे को मतलब अंदर में ऐसी फील हुई कि मेरी इस बेटी को तो चांद पे जाना चाहिए। इसलिए मैंने मजाक के तौर पर और अपना घर अपना परिवार समझ के ना ऐसी बात बोल दी। लगातार जो मुख्यमंत्री है अपने हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर जी, उसका आंसी हल्के के एक गांव में जनसंवाद था। लगातार जनसंवाद वायरल हो लग रहा है और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर है जो हरियाणा का मुख्यमंत्री, उसके मुख से कोई ऐसी बात निकल जाए है जो कब तो ठीक है लेकिन वह गलत दिशा में चली जावा है। तो फिलहाल वो महिला हमारे साथ मौजूद है जिसने कहा था कुछ और, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस बात को और डाल पेश कर दिया और वो बात थी चंद्रयान 4 पे भेजने की। एक वो पूरा मामला आप पूछने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो महिला हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले जी राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, एक बार तो आपने इस गांव का नाम बता दो और जो प्रोग्राम था वो कहाँ पे हो रहा था? मेरे गांव का नाम भाटोल जटान है जी। प्रोग्राम थुराना गांव में हो रहा था जी। एक आपकी वीडियो वायरल हो रही है मुख्यमंत्री की और आपकी। हाँ, आपने कुछ मुख्यमंत्री से मांगा था लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने कुछ और ही जवाब दिया। क्या थी वो कहानी, ये बताओ। वो ये सेल्फ हेल्प के ग्रुप चलाते हैं हम गांव में। हमारा ग्राम संगठन बना हुआ है, उसमें 11 ग्रुप हैं और हमने भी वहाँ पर जाना था जहाँ सीएम साहब जी आ रहे थे। तो सीएम साहब जी ने पूछा भाई कोई आसपास की महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की यहाँ आ रही है तो वो भी उठकर अपने विचार रखे इसके बारे में। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए, मैंने उनके जवाब दिए सही। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन का थोड़ा लंबा जवाब दे दिया। मैंने बोल दिया कि श्रीमान जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे गाँव में महिलाओं के रोजगार के लिए एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि महिलाएं गांव में ही रह करके काम कर सके। बाहर जाने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिर उसके बाद मुख्यमंत्री साहब का क्या बयान आया था? मुख्यमंत्री साहब जी ने कहा कि सुमन बैठ जा और चंद्रयान 4 जब चांद पर जाएगा तो तुझे उसके साथ भेज दिया जाएगा। अच्छा, मतलब जो चीज आपने पूछी थी उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको ये बोला जब चंद्रयान 4 चांद पर जाएगा आपको उसके साथ भेज दिया जाएगा। हाँ जी। तो उस टाइम वहाँ पर लोग भी बहुत ज्यादा होंगे, मुख्यमंत्री आ रहा है और भी सारे गांव के लोग बटले हो रहे होंगे। हाँ तो कहीं ना कहीं ये लगे भाई मुख्यमंत्री साहब ने मेरी बेइज्जती कर दी, ये फील हुआ आपको? देखो, मुझे नहीं लगा तो मेरे भारत देश को लगा। हम वहाँ से आगे थे, आने के बाद में शाम के टाइम मैंने देखा तो मेरा वीडियो वायरल हो चुका था। तब वीडियो मेरे पास आया तो मैंने देखा तो मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ कि शायद सीएम साहब जी ने ये लाइन कुछ और तरीके से पेश की है। तो मुझे भी मन में ऐसा हुआ कि सीएम साहब ने ऐसा मेरे लिए क्यों बोला है, फील हुआ। अच्छा, जैसे कि हमने एक और वीडियो आपकी देखी थी, नवीन जैन है, उसने भी आपको सम्मानित किया है। हाँ, किया है। कैसे नवीन भाई साहब आए थे हमारे घर पे और उन्होंने मुझे 5100 की माला से सम्मानित किया है। बोला कि मेरे देश की शेरनी है, बहादुर लड़की है और देश के लिए मतलब आवाज़ उठाती है, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, इसलिए उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था। अच्छा, हाँ। उसके बाद जब ये सारी बातें हो चुकी थी तो आपके इंटरव्यू भी काफ़ी सारे हो चुके हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का या एमएलए का आपके पास फ़ोन आया? सभी विपक्ष वाले जो हैं उनके सभी के फ़ोन आए थे। उन्होंने कहा था कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हम सीएम साहब की ओर से माफ़ी की गुहार करते हैं। बहन जी, आप का मतलब अपमान ही हुआ है। अच्छा। हाँ, यही बोला था दीपेंद्र हुड्डा जी का और जेपी भाई साहब जी का। कई जो मंत्री हैं हमारे, उनके फ़ोन मेरे पास आए थे। सभी के फ़ोन, मतलब मेरे स्टाफ के, मेरे महिलाओं के, मेरे जितने प्रदेशाध्यक्ष और जहाँ मैं काम करती हूँ सबके फ़ोन आए और सब ने ये कहा कि कहीं ना कहीं आपका अपमान हुआ है। अच्छा। तो मुझे भी बड़ा फील हुआ और देश की सभी महिलाओं को फील हुआ। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद आपने कोई एक्शन लिया हो, कहीं अपनी बात कहीं और जाके रखी होगी, मेरे साथ गलत हुआ है,
मैंने इतना तो मौका ही नहीं मिला कि कहीं और रखूं। उससे पहले तो मीडिया है, मतलब पत्रकार है, मेरे घर में आते रहे, तो मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें बता दिया कि भाई सीएम साहब ने मेरे लिए ये लाइन क्यों बोली है, अगर बोली है तो मेरे पास चंद्रयान भेजे, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मेरे को जवाब दो इस लाइन का। अच्छा हाँ। तो उस प्रोग्राम के बाद चलो विपक्ष वालों का तो काम है आना है, वो तो आएंगे, लेकिन सरकार का कोई मौजूदा एमएलए या कोई और आदमी आपके पास मिलने आया भाई हाँ हमने मुख्यमंत्री साहब ने ये बात गलत कह दी, उसके लिए हम सॉरी मांगते हैं? उसके बाद श्रीमान हमारे एमएलए हैं विनोद ब्याणा जी, वो मेरे घर आए और उन्होंने आकर मेरा मान सम्मान किया, मेरे को बेटी कहा और सीएम साहब की ओर से उन्होंने माफ़ी फील की और उन्होंने मुझे बताया कि कोई बेइज्जती नहीं हुई है, आपका कोई अपमान नहीं हुआ है, आप हमारी एक्टिव महिला है, निडर महिला है, ग्रेट महिला है, मेरी बेटी है, किसी भी टाइम आकर के मिल लेना और डिमांड ले आना, आपका जो काम हो हम पूरा करेंगे। अच्छा, एमएलए वो भाजपा का है? हाँ, बीजेपी का ये एमएलए है हमारा विनोद ब्याणा जी। अच्छा, हाँ, सी हल्के से तो यही है। अच्छा, अभी आप कुछ टाइम पहले बता रही थी मुख्यमंत्री की भी आपसे फ़ोन पे बात हुई है, तो क्या कुछ बात हुई है? श्रीमान विनोद ब्याणा जी ने अपने फ़ोन पर श्री सीएम साहब जी से मेरी बात करवाई, तो उन्होंने कॉल उठाई, बोला बेटा सुमन बोल रही हूँ। हाँ जी मैं सुमन बोल रही हूँ। फिर मैंने सीएम साहब जी से कहा कि सीएम साहब जी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ मुझको ये बताए कि जो ये एक लाइन आपने मेरे लिए बोली है किस भाव से बोली है, इसका मतलब निचोड़ बताओ मेरे को, इस लाइन को मेरे को विस्तार से समझाओ। तो सीएम साहब जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे विचारों से मेरे को वो उस लाइन का उत्तर दिया और मेरे को अपनी बेटी माना। बोला कि बेटी गांव में ऐसी एक्टिव महिला मुश्किल से मिलती है, और मैंने तो धड़ाधड़ जवाब देने लग रही थी नहीं, तो मैंने ये सोचा कि मेरी बेटी को तो मेरे को मतलब अंदर में ऐसी फील हुई कि मेरी इस बेटी को तो चांद पे जाना चाहिए, इसलिए मैंने मजाक के तौर पर और अपना घर अपना परिवार समझ के ना ऐसी बात बोल दी थी। तो बेटी आप कभी भी चंडीगढ़ आओ, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, तेरे लिए खुला दरबार है, कितनी कोई डिमांड ले आना मैं पूरी करूँगा, ये वादा कर किया है। अच्छा, सीएम साहब ने। अच्छा, एक टाइम तो सीएम साहब ने जब वहाँ पर स्टेज पे वो बात बोली थी और एक आपकी ये फोन पे बात हुई, क्या लगा उसके मुख से ये जाने अनजाने में निकल गई या वो आदमी ही ऐसा है, क्या कुछ आपको क्या लगा अभी लास्ट में? देखो मैं तो नहीं कहूंगी कि आदमी ही ऐसा है, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि बड़ा है, फिर भी देश का राजा है, भी अपना घर में भी निकल जाए बड़े छोटा पर, ये देखो ये भी बहुत बड़ी बात है। एक आम आदमी थे जब मुख्यमंत्री फोन पे भी बात करके कहा है कोई बात नहीं, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाए। अगर चाहता तो वो इस चीज को इग्नोर भी कर सकता था। इग्नोर भी कर सकता था। अच्छा, और जो आपने वो बात बोली थी फैक्ट्री वाली, उसके बारे में भी बात हुई अभी फोन पे? हाँ, उसके बारे में भी बात हुई और लिखित रूप में विनोद ब्याणा जी लेके गई है। 200 गज का प्लाट मेरा कबूल करके है, उसमें मेरे को बढ़ा के देंगे, सैनिटरी पैड की एक मशीन हमारी लगाई जाओगी। अच्छा, मतलब हाँ, जो भी डिमांड लेके गई है, जो आपकी डिमांड थी लगभग वो पूरी भी होगी? हाँ, पूरी भी होगी मेरी। अच्छा, तो अभी तो फिर वही बात है, फिर तो धन्यवाद करना चाहिए आपने अभी मुख्यमंत्री। हाँ, मैं सभी देशवासियों का भी धन्यवाद करूँ जो अपनी बहन की, उनको ऐसा लगा कि हमारी बहन का अपमान हुआ है, वो मेरे साथ खड़े हैं। पहले सारी जनता का धन्यवाद करूँ, उसके बाद में मैं माननीय मंत्री साहब का भी धन्यवाद करूँ, जिसने फोन पर भी मेरे को इतना आश्वासन दिया है, मेरे को अपनी बेटी मानना है। तो अब मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है सरकार से भी और अपने जो बीजेपी अध्यक्ष है उनसे भी। अब तो यही कहूँगी कि उन्होंने मेरे मतलब अंदर में जो फीलिंग थी वो बिल्कुल साफ होगी है। अभी संतुष्ट हो, कोई गिला शिकवा नहीं मुख्यमंत्री ना? साहब अभी कोई गिला शिकवा नहीं है भाई, ऐसा घरों में भी कई बार हो जाता है, गाँव में भी हो जाता है, बड़े से मुंह से निकल जाती है। अगर उन्होंने फोन पर है ना मेरा गिला शिकवा दूर कर दिया ना, तो मैं भी उनको अपने पिता के समान मान लूँ, भाई बड़े है, निकल गई हो। बिल्कुल। चलो भाई दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और फिलहाल आप इस वीडियो ने शेयर करियो और एक कमेंट जरूर करियो इस महिला के लिए और मुख्यमंत्री साहब के लिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।